नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। मैं हूँ करियर काउंसलर्स इंडिया से आपकी करियर काउंसलर डॉक्टर अनुपमा महेश्वरी। और आपसे आज बात करने वाली हूँ एक नए करियर के बारे में, करियर एज अ कस्टम ऑफिसर। कस्टम ऑफिसर्स नाम सुनते हैं जनरली याद आते हैं एयरपोर्ट्स, सी पोर्ट्स या वो कोई भी जगह जहां से भी इंडिया का एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट हो रहा हो। तो कस्टम ऑफिसर्स बेसिकली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं जिनका मेजर काम यही है कि ये सब एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पूरी पैरामीटर्स, जो लीगल पैरामीटर्स है उनके अंडर रहे, और कोई भी इलीगल एक्टिविटीज या इलीगल सामान या किसी भी आइटम का एक देश से दूसरे देश में आना जाना ना हो सके। तो इस चीज की पूरी अथॉरिटी और जिम्मेदारी जिसके ऊपर रहती है वो हमारे कस्टम ऑफिसर्स होते हैं। तो जित डेफिनेटली एक यूपीएससी के द्वारा हम इस पोस्ट के लिए जाते हैं, तो ये एक बहुत ही हाई एंड प्रेस्टिजियस वाइट कॉलर जॉब है। बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पोजीशन है, बहुत ही ऑनरेबल पोजीशन है, और इसीलिए बहुत ही कह सकती हूँ जितनी पे हाई है उतना शायद इसका स्ट्रेस लेवल भी हाई है। बट डेफिनेटली एक यूनिफॉर्म पहनते हैं आप, तो यूनिफॉर्म पहनते हैं तो एक अलग ही पावर आपके हाथ में होती है, एक अलग ही फीलिंग आपके लिए, आपके खुद के लिए होती है आपके पास, और जो दूसरे लोग होते हैं उनके लिए भी एक बहुत एक रिस्पेक्ट आपके लिए अलग ही बन जाती है। तो कस्टम ऑफिसर्स अगर आप बनना चाहते हैं तो क्या तरीके होंगे, क्या रूट होगा, क्या स्किल्स आपको चाहिए, इस सब के ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं। और मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ हमारा पीपीटी, जिससे आपको और मेरे दोनों के लिए बिल्कुल क्लियर हो जाए कि हमें क्या बातचीत करनी है। सो जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके। सो कस्टम ऑफिसर्स की जब हम बात कर रहे हैं तो वो स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जिनका काम है कि कस्टम्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो भी हो रहा है हमारे देश से वो सब अंडर लॉ, अंडर लीगल एक्शंस और लीगल पैरामीटर्स के अंदर वो काम हो। और चाहे वो हमारे एयरपोर्ट्स हों, चाहे हमारे सी पोर्ट्स हों, या कोई भी बॉर्डर जहां से भी हमारे बिजनेसेस होते हैं या हमारे एक्सचेंज होते हैं या हमारे ट्रेवलर्स ट्रेवल करते हैं, तो ये ध्यान पूर्वक कि कोई भी इलीगल गतिविधि किसी के भी द्वारा हमारे बॉर्डर्स पे, सी पोर्ट्स पे, हमारे एयरपोर्ट्स पे ना की जा सके। सो ये मेजरली काम हमारे कस्टम ऑफिसर्स और उनकी टीम का रहता है। क्योंकि एक बहुत रिस्पॉन्सिबल पोजीशन है तो बहुत सारी ड्यूटीज अटैच्ड हैं हमारे कस्टम ऑफिसर्स के लिए, जिसमें कि मेजर ये है कि बॉर्डर्स पे, क्रॉसिंग्स पे, पोर्ट्स पे ये देखना कि जरूरत पड़े तो बैग वगैरह की जो बहुत माइन्यूट चेकिंग होती है, पेपर वर्क जो जा हो रहा है वो बहुत माइन्यूटली हो रहा हो, कार्गो हो, एयरपोर्ट हो, कुछ भी हो, जहाँ पे जो भी क्रॉसिंग्स पे कुछ भी आदान प्रदान हमारे देश का दूसरे देश के साथ हो रहा हो, चाहे वो किसी व्यक्ति के द्वारा या इंडस्ट्री के द्वारा, वो उसका जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको पूरे तरीके से बहुत अच्छे से समझना और इन्वेस्टिगेट करना, ये हमारे कस्टम ऑफिसर की ड्यूटी में आता है। देन उनका जो भी ट्रेवल कर रहा है और एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कोई भी अगर ऐसी गतिविधि करता हुआ देखा जा रहा है जिसके ऊपर डाउट आ सकता है, तो उसको प्रॉपर इंटरव्यू करना और जरूरत पड़े तो उसको डिटेन भी करना। जितने भी गुड्स एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो रहे हैं वो सब लीगल दायरे के अंदर हो रहे हों, ये हमारी ड्यूटी रहती है कस्टम ऑफिसर की। देन जितने भी ऑपरेशंस इस समय होते हैं, ऑपरेशन मतलब जिस भी प्रोसीजर से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जा रहा है, वो सारे प्रोसीजर्स के ऊपर एक एक कीन निगाह, एक बहुत ही माइन्यूट ऑब्जर्वेशन के अंडर ये काम चलता है। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिटेल का वर्क है, डिटेलिंग वाला वर्क है, क्योंकि इसमें एक भी जरा सी जो चूक होती है वो बहुत बड़ा ब्लंडर हो सकती है। इसीलिए बहुत तरह तरीके से इस चीज को मॉनिटर करना कि कुछ भी इलीगल इमिग्रेंट्स ना या इलीगल गुड्स इधर उधर ना एक्सचेंज हो जाएं। देन इवन लोगों को भी कस्टम और लॉज की जानकारी देना, और किस तरीके से हम अपने नेशनल अफेयर्स को गार्ड कर सकते हैं, किस तरीके से हम एयरपोर्ट पे कोई भी या किसी भी सी पोर्ट पे, बॉर्डर पे जहाँ पे भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट की गतिविधियां होती हैं, क्राइम होने से पहले ही रोक सकते हैं। और साथ साथ उनका एक इम्पॉर्टेंट ड्यूटी ये भी रहती है कि वो टैक्स कलेक्ट करते हैं। जब भी बहुत सारे ऐसी हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट में ऐसे गुड्स होते हैं जिनके ऊपर स्ट्रॉन्ग
टैक्सेस अप्लाई किए जाते हैं, या तो उनको उनका प्रॉपर कलेक्शन हो सके, टैक्स कोई चोरी ना कर सके, ये सारे काम भी हमारे कस्टम ऑफिसर्स की ड्यूटी के अंदर आते हैं, जो अपने आप में बताता है कि इट इज सो मतलब रिस्पॉन्सिबल पोजीशन, बहुत ही एक रिस्पॉन्सिबल ड्यूटी, और बहुत ही एक अलर्टनेस होने की बहुत जरूरत इस पर्टिकुलर जॉब या करियर के लिए, क्योंकि इतना हाई रिस्पॉन्सिबल जॉब है, तो डेफिनेटली एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्किल्स इस करियर के लिए डिमांड की जाती है। जैसे हम बार बार बात करते हैं कि कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन स्किल्स तो हर उसके लिए बहुत जरूरी है, हर करियर के लिए जरूरी है, लेकिन यहाँ पर उसकी जरूरत से ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर जब भी आप जो हमारे कस्टमर ऑफिसर्स हैं उनको इंटरेक्ट करना पड़ता है बहुत सारे दूसरे देश के लोगों के साथ, तो उनकी समझ और उनकी लैंग्वेज को समझ पाना या एक दो दूसरी लैंग्वेजेस की जानकारी होना हमारे कस्टमर ऑफिसर के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। उनको लोगों को इंटरव्यू करना रहता है, तो उस ऐसे में उनकी बात बहुत प्रभावी ढंग से जाए इंटरव्यूअर्स या इंटरव्यू के सामने, तो ये भी हमारे कस्टम ऑफिसर्स को देखना रहता है। देन एक जगह से दूसरे लोग एक आई मीन कंट्री से दूसरे कंट्री लोग ट्रेवल करते हैं, एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट लोग ट्रेवल करते हैं, तो ऐसे में कोई भी कंफ्यूजन किसी भी पोर्ट पे ना हो, किसी भी बॉर्डर पे ना हो जहाँ ये एक्टिविटीज हो रही हैं, तो इसलिए बहुत क्लियर कम्युनिकेट करना, बहुत क्लियरली इंस्ट्रक्शंस देना, ये काम हमारे कस्टम ऑफिसर्स की ड्यूटी में है, इसलिए स्किल्स इसके लिए बहुत जरूरी चाहिए। कस्टम ऑफिसर्स को ना सिर्फ बातचीत करके बल्कि ईमेल के द्वारा या फोन के द्वारा, फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा भी कम्युनिकेशंस करना पड़ता है, तो इस इन सब एरियाज, इन सब डोमेन्स की उनको समझ बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि उनको पूरा काम डॉक्यूमेंट करना रहता है, डॉक्यूमेंटेड होता है, पेपर वर्क बहुत ज्यादा होता है, तो उनका रिटन कम्युनिकेशन भी इक्वली बहुत इंपॉर्टेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। बहुत ही रिस्पॉन्सिबल जॉब है, इसलिए क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल विच इज रिक्वायर्ड फॉर कस्टम ऑफिसर्स। और इंटरव्यू के दौरान ये चीज बहुत बारीकी से देखी जाती है कि जिनको भी वो कस्टम ऑफिसर के लिए जिन्होंने भी अप्लाई किया हुआ है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरेक्शन स्किल्स बहुत स्ट्रांग हो। सेकंड, टीम वर्क, क्योंकि पूरे टाइम जो कस्टम ऑफिसर्स हैं उनको बहुत सारे लोगों के साथ मिलजुल के काम करना रहता है, जैसे फ्लाइट अटेंडेंट्स हो, एयरपोर्ट सिक्योरिटी हो, क्रू मेंबर्स हो, और अलग कस्टम ऑफिशियल्स हो, तो इसलिए उनको पूरी टीम में साथ काम करना पड़ता है, इसलिए उनका टीम वर्क बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, इसलिए उनकी इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। देन कस्टम ऑफिसर्स को डिसिप्लिन में रहना पड़ता है, बिकॉज एयरपोर्ट पे कोई भी एयरपोर्ट या जहाँ पे भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं, कस्टमर्स ऑफिसर्स को अलर्टनेस के साथ, टाइम पे, पंचुअलिटी के साथ और पूरे अंडर द लॉ उन लोगों के काम रहते हैं, विच इज ओनली पॉसिबल जबकि अगर आपका जो नेचर है वो डिसिप्लिन्ड है, तभी आप ये सब कार्य बहुत अच्छे से कर पाते हैं, इसलिए डिसिप्लिन में होना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे कस्टम ऑफिसर्स के लिए। फोकस इज समथिंग विच इज एक्चुअली रिक्वायर्ड अ लॉट, बिकॉज बहुत ही केयरफुल कस्टम ऑफिसर्स को रहना पड़ता है, बहुत ही अलर्ट कस्टम ऑफिसर्स को रहना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी हार्मफुल कमोडिटीज हो सकती है कि एक देश से दूसरे देश में इंपोर्ट की जा रही हो, एक्सपोर्ट की जा रही हो, तो वहां पे उनकी अलर्टनेस, उनका फोकस, उनके डिटेल ओरिएंटेशन, उनकी एनालिसिस, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच ही उनको इस ऐसी कोई भी गतिविधि को करने से रोक सकती है, इसीलिए फोकस बहुत एक इम्पोर्टेंट है, अलर्टनेस बहुत एक इम्पोर्टेंट है। एयरपोर्ट पे या ऐसी सी पोर्ट पे क्राइम्स होने के बहुत हाई चांसेस रहते हैं, इसलिए फोकस्ड अगर हमारे कस्टमर्स, हमारे कस्टम ऑफिसर नहीं रहेंगे, तो वो अपने काम को बहुत अच्छे से बखूबी निभा नहीं पाएंगे, इसीलिए फोकस एक इम्पॉर्टेंट चीज है हमारे कस्टम ऑफिसर्स के लिए। थर्ड, द फिफ्थ वन इज द फिटनेस थिंग। फिटनेस यानी कि, बिकॉज मैंने बोला अलर्टनेस, अटेंटिवनेस, फोकस्ड, ये सब तभी पॉसिबल है जबकि हमारा जो कस्टम ऑफिसर्स हैं वो प्रॉपरली हेल्दी, फिट हो, देन मेंटली फिट हो, उनका स्टेमिना हाई हो, तभी ये पॉसिबल है, क्योंकि इट इज वाई हाई एनर्जी जॉब,
पूरे अनयूजुअल वर्किंग आवर्स में इन लोगों को काम करना रहता है, अंडर लॉट्स ऑफ स्ट्रेस उन लोगों को काम करना रहता है। तो अगर वो फिजिकली फिट नहीं होंगे, मेंटली हेल्दी नहीं होंगे, तो उनके लिए इतना जो स्ट्रेसफुल जॉब में हो सकता है कि उनके लिए ये जॉब प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगे, चाहे वो फिजिकल प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो मेंटल प्रॉब्लम्स हो। इसलिए फिटनेस पे काम करना या फिटनेस होना अलर्टनेस के लिए बहुत जरूरी है, फोकस के लिए बहुत जरूरी है, और मेंटल स्ट्रॉन्ग मेंटल फ्रेमवर्क के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि हमने सुना है कि हेल्दी बॉडी में ही हेल्दी माइंड रहता है। हेल्दी बॉडी होगी तो हेल्दी माइंड होगा, और अगर हेल्दी माइंड होगा तो हम इतने डिटेलिंग, इतने रिस्पॉन्सिबल वर्क को आराम से कर पाएंगे। तो अगेन द फिफ्थ वन इज द फिटनेस थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम ये चीज देखते हैं। अब इसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि कस्टम ऑफिसर्स बनने के लिए बेसिकली कौन कौन से हम एग्जाम्स क्लियर कर सकते हैं। तो कस्टम ऑफिसर्स का जो वर्क है वो बेसिकली जो एग्जाम है वो यूपीएससी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, और दो दो ग्रुप में कंडक्ट कराते हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी में। तो या ग्रुप ए से भी यूपीएस कस्टम ऑफिसर में की पोस्ट के लिए जा सकते हैं, और आप ग्रुप बी से भी आप जा सकते हैं। अगर आपको आपको सिर्फ यही है कि अगर आपको कस्टम ऑफिसर ग्रुप ए से जाना है, तो आपको इसके लिए इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज का एग्जाम देना रहेगा यूपीएससी के एग्जाम्स में। और जहाँ पे कि आपको एज असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ सेंट्रल एक्सरसाइज या असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कस्टम, ये दोनों पोजीशंस के लिए आप अपने आप को एलिजिबल कर सकते हैं। देन कितनी बार हो सकता है कि आपको दोनों ही डिपार्टमेंट्स में काम करने का भी मौका मिल जाए अपने करियर के समय। सो ग्रुप ए यूपीएससी से अगर आप जा रहे हैं और ग्रुप ए के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के लिए अप्लाई करना रहेगा। अगर आप ग्रुप बी से जाते हैं तो आपको एसएससी और सीजीएल एग्जाम देना रहेगा, जिसके बाद आप एज अ सेंट्रल एक्सरसाइज या सेंट्रल या कस्टम इंस्पेक्टर के तौर पे काम कर सकते हैं। देन आप प्रिवेंटिव ऑफिसर्स के तौर पे काम कर सकते हैं, अगर आपने कस्टम ऑफिसर्स के जो कि सी एंड एयरपोर्ट्स पे काम करते हैं उसके अगर आपने आगे अपने लिए पढ़ाई की है तो। फिर सेकेंडली आप इंडियन कस्टम इंस्पेक्टर के तौर पे काम कर सकते हैं, जो कि कस्टम ड्यूटीज को देखते हैं शिपिंग पोर्ट्स या एयरपोर्ट्स पे, और ये पूरे इनके कंट्रोल के अंदर रहता है। तो इंडियन कस्टम इंस्पेक्टर या प्रिवेंटिव ऑफिसर्स के तौर पे अगर आप काम करना चाहते हैं, तो आपको ग्रुप बी का एग्जाम देना रहेगा, और विच इज एसएससी एंड सीजीएल। देन क्या रोड मैप है, अगर ये आप दोनों एग्जाम देना में से कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं, ग्रुप ए या ग्रुप बी यूपीएससी का, तो आपको ये पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। अगर आपने क्रिमिनल जस्टिस और एयरपोर्ट एंड एयरलाइन मैनेजमेंट पढ़ा है तो इट इज वेरी गुड फॉर यू। फाइन आर्ट्स नहीं, इसमें बीएफए की ये डिग्री से नहीं आप इसमें जा सकते हैं, बट बाकी किसी और में भी अगर आपकी डिग्री है तो आप इससे में इस पर्टिकुलर एग्जाम को, यूपीएससी के एग्जाम को आप दे सकते हैं। देन आपके लिए ये एडेड एडवांटेज रहेगा कि अगर आप फॉरेन लैंग्वेजेस जानते हैं, अगर आप नहीं जानते हैं तो अगर आप फॉरेन लैंग्वेजेस या कोर्सेज को करेंगे तो इसका आपको एडेड एडवांटेज रहेगा, क्योंकि मेजरली हमारे जो कस्टम ऑफिसर्स हैं उनको इंटरनेशनली भी अपने आप को प्रेजेंट करना रहता है, और बहुत सारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स को सर्व करना रहता है। तो अगर उनके पास अपनी भाषा के अलावा और दूसरी देश की भाषाओं का ज्ञान रहेगा तो उनके लिए एक एडेड एडवांटेज रहेगा। और उसके बाद जैसा कि आपको बताया, यूपीएससी के कोई भी दो एग्जाम, ग्रुप ए के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, ग्रुप बी के लिए आप जाना चाहते हैं तो एसएससी सीजीएल का एग्जाम आपको देना रहेगा। एंट्रेंस एग्जाम में बेसिक मेजरली जो भी यूपीएससी के एग्जाम्स रहते हैं सिमिलर पैटर्न का ही रहता है। आपकी इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, जीके, फंडामेंटल मैथ्स, ये आपके लिए बहुत स्ट्रांग आपकी होनी चाहिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए। और जीके जिसमें जनरली लोग बहुत कम मार्क्स लेते हैं जनरल अवेयरनेस में, तो उसके लिए आपको मैं ये सजेशन देना चाहूंगी कि आप जितने न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ सकते हैं उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। जो भी करंट ट्रेंड चल रहा है, करंट देश और दुनिया में जो भी चल रहा है उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास टिप्स पर होनी चाहिए। न्यूज़पेपर पढ़ें, इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर्स पढ़ें, जिस भी तरीके से अपने आप को अपडेटेड रख सकते हैं आप वो तरीका अपनाएं और अपने आप को इन्फॉर्म रखें। देन अगर आप एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो आप इंटरव्यू में जाते हैं, और आप इंटरव्यू में शॉर्टलिस्ट होने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। इंटरव्यू में कॉल करने आप मतलब जब इंटरव्यू के लिए जाएं तो आपसे पूछा जाता है कि कौन सी भाषा में आप इंटरव्यू देना चाहेंगे।
तो किसी भी इन्फ्लुएंस में ना आके जिस भी भाषा में आपका कमांड ज्यादा है, हिंदी इंग्लिश में से, आप उस भाषा में इंटरव्यू देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। और आपका जो सीवी है, आपका सीवी वही बात करे जो आप हैं, यानी आप उसमें कुछ भी गलत ना लिखें आपके सीवी में, क्योंकि आपका जो मेजर इंटरव्यू रहता है ना, वो आपके सीवी से ही उठाया जाता है। तो अगर आपने सीवी में कुछ भी गलत लिखा तो आप ट्रैप हो सकते हैं, आप पकड़े जा सकते हैं, और फिर एक आपका बहुत बुरा इंप्रेशन आपका पड़ सकता है। तो इसलिए दो चीजों का ध्यान रखें, आपका सीवी आपका ओरिजिनल होना चाहिए, जो भी आपने किया हो उसके ऊपर डिपेंड करे। सेकेंडली, जब भी आप इंटरव्यू दें तो उस भाषा में दें जिस भाषा में आपका कमांड ज्यादा स्ट्रांग है। तो एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद मैं अब आपको ये बताना चाहूंगी कि मैं डरा रही हूँ अभी तक कि भाई बहुत हाई स्ट्रेसफुल जॉब है, हाई पेइंग जॉब है, लेकिन और हाई पेइंग जॉब इज नॉट अ डराना, आई मीन इट्स अ बेनिफिट। और बट डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबल जॉब बहुत सारा है, अनयूजुअल वर्किंग आवर्स है, और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर होती है। तो इसीलिए भारत सरकार आपको कंपनसेट करती है पर्क्स ऑफ बेनिफिट्स के साथ। तो वाइट यूनिफॉर्म तो आपका एक पर्क है ही, यूनिफॉर्म जो भी है वो आपके लिए जो रेपुटेशन, जो रिस्पेक्ट और जो ऑनर लेके आती है, वो तो एक बात अलग है ही, वो तो आपके पर्क पर्क में एक एडेड एडवांटेज एक है ही। इसके साथ आप देखेंगे कि आप एयरपोर्ट, सी पोर्ट, जहाँ पे भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाली एक्टिविटी हो रही है, उस पूरी जगह के आप बॉस होते हैं। पूरा कंट्रोल आपके हाथ में है, पूरी अथॉरिटीज जितने भी है वहां पे वो सब आपके आपके ही कंट्रोल में वर्क करते हैं, और आपकी मर्जी के बिना वहां पर कुछ नहीं होता है। सो आपका कंट्रोल आपके आपके एयरपोर्ट, सी पोर्ट पर। देन प्रेस्टीज एंड ऑनर तो डेफिनेटली है ही, जो आप इस जॉब के साथ अटैच्ड है। सो इट इज अ वेल रिगार्डेड, वेल लव्ड, वेल रिस्पेक्टेड जॉब। सो डेफिनेटली यू मस्ट गो फॉर दिस, अगर आपके अंदर ये सारी क्वालिटीज आती हैं। और एडिड एडवांटेजेस में, एडिड पर्क्स में, सरकार आपको ट्रांसपोर्टेशन देती है, आपको हाउसिंग देती है, आप इंडिया में इंटरनेशनली ट्रेवल कर सकते हैं थ्रू एयर, जहां भी आप चाहते हैं, जहां भी आपकी वर्क ड्यूटीज जाती हैं, या आपको डेफिनेटली कुछ आपके अगर प्राइवेट अफेयर्स भी होंगे तो उसमें भी डेफिनेटली आपको कुछ पर्क्स दिए जाएंगे। सो ट्रांसपोर्टेशन और हाउसिंग का जो जिम्मा है आपका, वो पूरा भारत सरकार के ऊपर होता है। तो आपने देखा हो कितने सारे पर्क्स इस वाइट कॉलर जॉब के साथ अटैच्ड हैं, इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जॉब के साथ अटैच्ड हैं। सो अगर आप सच में लगता है कि आप ये सारे चीजें आपके अंदर हैं, ये सारी स्किल्स आपके अंदर हैं, और ये वो जॉब है जो आप करना चाहते हैं, आप किसी भी तरीके से इससे इन्फ्लुएंस हैं, तो अपने आप को थोड़ा रियलिस्टिकली एनालाइज कीजिए। अगर लगता है कि सब कुछ सही है तो डेफिनेटली गो अहेड विद द जॉब। इट इज अ वेरी वंडरफुल जॉब, इट इज अ वेरी respectful job. So must go for this particular custom officer career. सो इसके अलावा अगर किसी भी और करियर के बारे में हमसे जानकारी चाहते हैं तो इन नंबर्स पे आप हमको कॉल कर सकते हैं, या करियर काउंसल्स इंडिया पे आप हमको मेल कर सकते हैं, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसको लाइक कीजिए, जिससे कि हम मोटिवेट होते रहें आपके लिए और ऐसे करियर की इंफॉर्मेशन लाने के लिए। और अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन मैं किसी नए करियर पे लेके आऊंगी, तब तक के लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच, नमस्कार और जय हिंद, फिर मिलेंगे।